आए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा जावेद। इंडिया के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी, जिनकी कि आज बरसी का दिन है, और पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी यानी कि मोहम्मद अली, जिनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि वो अपने शहर के अंदर जगड़ लेती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की धरती के, ज़फ़रवाल की ज़मीन के मोहम्मद अली साहब। तो आइए आपसे उनकी बात भी करवाते हैं और साथ में आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ भी सुनाते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आपकी आवाज़ के बड़े चर्चे हमने सुने हैं। हम ये तसव्वुर ही नहीं कर पाते कि आप ये गा रहे हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो ये आवाज़ का जादू कैसा, आप कैसा महसूस करते हैं? ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है और जो लोग मुझे सुनते हैं, ये उनका साथ, उनकी मोहब्बत है और मोहब्बत में मैं ये सारे सॉन्ग गाता हूँ। आपको रफ़ी साहब के कितने गाने जो हैं वो याद हैं और अभी तक आप कितने उनमें से गा चुके हैं? मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे गाने याद हैं क्योंकि मैं तकरीबन भी नहीं बताना चाहता मैं ये भी नहीं कहना चाहता कितने, लेकिन काफ़ी याद है मुझे। हमने भी आपको काफ़ी सुना है और सुनने के बाद फिर हम आपके पास आए हैं, और आपकी आवाज़ का जो जादू है उससे ये तसव्वुर होता है कि जैसे कोई सामने जो है वो रफ़ी साहब गा रहे हैं और हम बैठे सुन रहे हैं। तो ये क्या कोई कुदरती तौर पर है या इसकी कोई ट्रेनिंग ली है या आपने कुछ सीखा है, ये क्या चीज़ है? जी, मैंने सीखा नहीं है, मैंने रफ़ी साहब को सुन कर गाना शुरू कर दिया और घर में मैं अक्सर गाता था। मेरे वाला साहब मुझे रोकते थे कि यार तू क्या मरासी बन चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि पापा आप मेरी आवाज़ सुनकर तो देखो। एक दिन वो मेरी आवाज़ सुन रहे, वो भी कहते यार तेरे में कोई बड़ा टैलेंट है। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी इजाज़त चाहिए गाने की। ये बात कभी नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता कि तुम गाओ। ऐसे बस मैं ये ऐसे शुरू किया है गाना। उसके बाद रफ़ी साहब को गाता रहा हूँ, कभी छुप कर गा रहा हूँ, कभी किसी दोस्तों के पास बैठ कर गा रहा हूँ। तो ऐसे बेशुमार मौके जो मुझे मिले गाने के, लेकिन घर से छुप छुप कर गा रहा हूँ। सर, बिल्कुल आपने कहा कि दोस्तों के साथ आपने महफ़िल में गाया तो दोस्तों ने आपको बताया कि आपके अंदर टैलेंट है। तो इसी हवाले से हमारे साथ उनके दोस्त भी मौजूद हैं, तारिक जमील साहब। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे, सर, कोई भी इंसान है, उसकी कामयाबी के पीछे दोस्तों का बहुत हाथ होता है, या कोई नाकाम शख्स है तो उसके पीछे भी दोस्तों का हाथ होता है। तो आप माशाल्लाह इनके दोस्त हैं, आपने इनको कैसा पाया, कैसा महसूस किया, और क्या आप भी इनके गाने सुनते हैं शौक़ से? बैठा हुआ था, इसने गाना सुना, मैं और तू तो बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी है यार, और तू तो छुपा हुआ रुस्तम है। फिर इसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। अब अक्सर जब उदास हो जाते हैं तो इसको बुला लेते हैं, इसके गाने सुन लेते हैं। तो सेम ऐसे ही है जैसे रफ़ी। अब दोस्तों ने इकट्ठे हुए थे दोस्तों, अब हमारे इलाके का जो भी है नारवल का, जब भी कोई ऐसी कोई हमने बनानी होती है ना, कोई एन्जॉयमेंट करना हो तो फिर इसको बुला लेते हैं। ये अब मसरूफ़ भी हैं अब काफ़ी, लेकिन हमारे कहने पे आ जाते हैं। जी, बहुत अच्छे इंसान है जी। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं उनकी तरफ से आपको ये ऑफ़र हुई कि आप शोज़ के अंदर जाएं, प्रोग्राम्स के अंदर जाएं, उस हवाले से क्या कहेंगे? बेशुमार चैनलों ने मुझे बुलाया है, मैं गया हूँ उनके पास और काफ़ी चैनलों, जियो पे भी मैंने मॉर्निंग में शो किया हुआ है और उसके साथ कास्टर हैं उनके साथ बैठ कर किया है। तो उन्होंने भी रफ़ी साहब सेम ही कहा कि आपकी आवाज़ तो रफ़ी साहब से मिलती है, आप आगे क्यों नहीं आते? मैंने कहा जी आगे तो आगे आपके पास बैठे हुए तो सर, कोई नेशनल लेवल पे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको अप्रोच किया गया है? कोई अभी तक आपने कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई शो किया हो, कोई इस तरह का? अगर आपका कोई मूड है करने का तो वो भी हमें बताएं, ताकि हम अपने नाजरीन से ये गुजारिश करेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब को जो है वो दोबारा से एक आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी, तो उस हवाले से हम आपको अप्रोच भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मेरा तो दिल यही कह रहा है कि अगर कोई अच्छा सा स्पॉन्सर मिल गया तो मेरा इरादा है कि मैं इंडिया भी जाऊंगा और कपिल शर्मा के शो में भी जाके मैं अपना प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि उधर से मुझे ऑफ़र हुई थी। तो मेरा दिल करता है कि मैं उस शो में जाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाऊँ। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि कपिल शर्मा जो हैं वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार हैं, कौन नहीं जानता उनको। उनकी तरफ से भी जो है वो शाजी साहब को ये ऑफ़र की गई है कि वो उनके पास आएँ और उनके शो में शिरकत करें। तो उस हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मैं अब अगले सवाल की तरफ जाऊँगा कि शाजी, आपका विज़न क्या है? आप मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं?
कहाँ तक आपका एक माइंडसेट है कि मैंने यहाँ तक जो है वो टारगेट अचीव करना है, उस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा माइंडसेट ये है कि मैं आगे निकलना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ, बहुत आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो सोर्सेज नहीं है मेरे पास इतने। तो चलो प्रोग्राम तो करते हैं, तो इसके लिए आपको पता है कि मनी का होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कभी आ जाते हैं, कभी बहुत सारा हो जाता है। मसला ये है कि वो घरेलू मामलात में भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है, इस वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे हूँ। तो नहीं जी, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जो टैलेंट होता है उसको हमेशा जो है वो अप्रोच करना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए ताकि वो मज़ीद आगे जो है वो बढ़ सके। और जो इस तरह का टैलेंट जिनको सारी दुनिया देखने के लिए बेताब होती है, सुनने के लिए बेताब होती है, और जब वो गाते हैं तो उनकी जो आवाज़ का जादू है वो अपने सर के अंदर जगड़ लेता है इंसान को। तो अब हम चलते हैं उनके सॉन्ग की तरफ और हम उनसे उनकी मीठी मीठी आवाज़ में, प्यारी सी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनेंगे, क्योंकि आज उनकी बरसी का दिन भी है। तो सर, हमें मोहम्मद रफ़ी साहब का जो सबसे मशहूर गाना है वो आप हमें काइंडली कुछ चंद अल्फाज, चंद जो सतरे हैं वो हमें सुनाएं। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। अरे मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। सर जी, रफ़ी साहब का एक बहुत मशहूर गाना है, वो बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। जी, वो प्लीज़ ज़रा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बीत जाते हैं दिन, कट जाती है आँखों में रातें, हम न जाने क्या क्या करते रहते हैं आपस में बातें। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। हमें तो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे हम रफ़ी साहब को जो है वो सुन रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम काफ़ी टाइम हो गया कि हम यहीं पे इसको इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगली किसी एपिसोड के अंदर हम दोबारा जो है वो पाकिस्तान के रफ़ी साहब को सुनेंगे। यहाँ पे मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जो ओरिजिनल कुदरती तौर पे टैलेंटेड लोग होते हैं उनको ज़रूर हम प्रमोट करें, ताकि वो अपना जो मैसेज है, जिनको अल्लाह पाक ने एक कुदरती तौर पे एक आवाज़ का जादू दिया है, ताकि वो अपना पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। मैं अपने दोस्तों के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर। हाँ, वो तो ज़रूरी है ना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से,
होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। जैसा कि उन्होंने अपने दोस्त तारिक जमील साहब के लिए ये एक नजराना पेश किया है अपनी तरफ से, तो यकीनन हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने दोस्त गुजार आदमी हैं। और उनके दोस्त भी माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक जमील साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। रफ़ी साहब का भी जो है, यानी कि मोहम्मद अली साहब का भी जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो है वो आपको दोबारा बता दें कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो इंडिया के बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, उनकी बरसी भी है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।